श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य बता रहे हैं कि यदि आपको निकुंज में जाने की इच्छा है, आप निकुंज प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आपको एकमात्र प्रियालाल के चरणों की प्राप्ति की लालसा है, तो सबसे पहले आपको अपने स्वजन स्नेह और धन मान प्रतिष्ठा से स्नेह का त्याग करके वृंदावन धाम का दृढ़ आशय ग्रहण करना होगा, क्योंकि ये वस्तु अति की दुर्लभ है। अति दुर्लभ वस्तु आपको मिली है, तो इसको प्राप्त करने के लिए सबसे बंधन मुक्त होकर दृढ़ वृंदावन धाम का आशय ग्रहण करो। बोले उसके बाद में यहाँ से कि रज से प्रीति करो और अंतःचित्त वपु से निरंतर प्रिया जी के साथ में रहकर उनकी सेवा करो। सेवा करते करते बोले फिर उनकी रसमय सेवाओं का अधिकार प्राप्त करो, निरंतर नाम जपो और फिर विरही बनकर उनको ढूंढो। बोले विरही नहीं उदय हो रहा है तो बोले नकल करो और फिर अंत में कहने वहां पे अपने मन को निरंतर चरणों में लगाए रखना। अब इतना सब कुछ तो यथावत हो गया, उसमें उतनी परेशानी नहीं आई, लेकिन मन को वहां के लगाने में अब बोले मन को लगाना कोई साधारण बात नहीं है। तो मन निरंतर प्रिया जी के पास में रहे, इस बात को लगाना बोले इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। बोले वैसे तो आप साधारण से मन लगाओगे तो लग जाएगा, क्योंकि आपने इतना सब कुछ किया, अपने स्वजन स्नेह सब जहाँ भी आपकी ममता था, सबसे ममता को बटोर करके श्री वृंदावन धाम में अखंड वास कर लिया और रस से प्रीति की, नाम जप कर रहे निरंतर, प्रिया जी के साथ रह रहे निरंतर, फिर भी मन वहां नहीं लग रहा है। फिर तो मन लगना चाहिए जब हमसे किसी से कुछ संबंध नहीं, कुछ नहीं। तो उसका कारण बता रहे हैं, बोले 3 ऐसे कारण हैं जो आपको मन को वहां से हटा रहे हैं। बोले पहले तो आपका जो है बोले अनर्पित प्रसाद पाना, मतलब अनर्पित भक्षण करना। दूसरा असत्संग, कुसंगियों का संग करना। तीसरा बता रहे अन्याशय, प्रिया चरणों को छोड़ के कहीं न कहीं आपने आशय ग्रहण कर रखा है। ये 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका मन वहां नहीं लग रहा है और आपकी शरणागति जो है बोलो पूर्ण रूपेण अब उपयुक्त तो सारे कार्य सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जो शरणागति का स्वरूप है उसमें कहीं न कहीं कमी है, तो इसलिए आपका मन वहां लग नहीं पा रहा है। तो आचार्य शरणागति के स्वरूप को समझाते हुए सुंदर में कह रहे हैं कि विधि निषेध आदि जिते कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याशय सब छिटकावे, विधि निषेध के जे जे धर्म तिन को त्यागी रहे निष्कर्म, झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल व्रथा न खोवे। सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ए द्वादश लक्षण अवगाहें, जय जन परम परापद चाहें। जाके 10 पेड़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ी है। पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ये धरि लेवे। तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनी है, चौथी कथा अतृप्त वे सुनी है। पंचमी पद पंकज अनुरागे, षष्ठी रूप अधिकता पागे। सप्तमी प्रेम हे विरधावे, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे। नवमी दृढ़ता निश्चय गहिवे, दसवीं रस की सरिता बहिवे। या अनुक्रम करि जे अनुसरहि, शनय शनय जगते निरवरहि। परम धाम परिकर मति बसहि, श्री हरिप्रिया हितु संग। अब ये जो 12 लक्षण बताए, बोले शरणागति के स्वरूप में ये 12 जो लक्षण आपको निश्चित रूप से धारण करने पड़ेंगे। यदि इसमें किसी भी चीज की कमी है तो समझ लो आप पूर्ण रूप से अभी तक शरणागति ही ग्रहण नहीं की, तो आगे की बातें तो बहुत दूर की बात है। प्रथम चीज ये बता रहे हैं, पूर्ण रूपेण शरणागति होनी चाहिए और इस शरणागति में 12 लक्षण बोले अवश्य होने चाहिए। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं बोले इसको आप बार बार साधक निरीक्षण करता रहे, तो इन सब चीजों को बार बार देखता रहे हमें किस चीज की कमी है और उसी चीज कमी को निकालता रहे। जब ये 12 लक्षणों से विभूषित हो जाएगा साधक, तब जाके उसको 10 सीढ़ियां चढ़नी है। तो कह रहे जाके 10 पेड़ी अति दृढ़ है,
बिन अधिकार कोनतः चढ़िए। बोले इन 10 सीढ़ियों पे चढ़ना है, लेकिन पहले अधिकार प्राप्त करना होगा। बोले कौन अधिकारी है इस 10 सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए? बोले जिनके अंदर ये 12 लक्षण विद्यमान है, जिन्होंने ये 12 लक्षण धारण कर लिए हैं, बोले वो ही इन 10 सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। तो पहली सीढ़ी बता रहे हैं कि पहले रसिक जनन को सेवे। बोले रसिक जनों की निरंतर सेवा करो, उनका संग करो, उनका सेवन करो, रसिक जनों को। अब रसिक जन किसे कहते हैं? बोले जो निरंतर युगल रस माधुरी का पान करे, युगल रस का जो चिंतन करे, मनन करे, युगल रस को जो पान करे, उसका नाम रसिक। सभी रसिक है, जो रस का पान करे वो रसिक। लेकिन आपको निकुंज की प्राप्ति करनी है, आप युगल उपासी हो, तो जो इस निकुंज रस का पान करे, उन रसिक जनों का संग करना है, सेवा करनी है, उनके साथ में रहना है। बोले वो संग करना है आपको। अब पहले रसिक जनन को सेवे, इस आपने 12 लक्षण धारण करके ही, अगर इन 12 लक्षणों में कोई कमी रही और आपने रसिक जनों का संग किया, तो रसिक जन अपने हृदय की बात आपको नहीं बता पाएंगे, वो पहले से ही जान जाएंगे कि अभी इनके अंदर क्या क्या कमी है। तो फिर वो पूरी तरह से आपको उसका फिर फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं पहले 12 लक्षण को धारण करके ही फिर रसिक जनों का संग करना। तो इस प्रकार से आप रसिक जनों का संग करेंगे, रसिक जनों की सेवा करेंगे, रसिक जनों के साथ रहेंगे, तो रसिक जन क्या करेंगे? बोले तब जब आपके अंदर ये 12 लक्षणों से उपयुक्त रसिक जन देखेंगे, तो आप पे दया करेंगे। बोले ये इसका पात्र है। दया करके फिर आपको युगल किशोर जी की लीलाएं या जो उपदेश, जो कुछ आपको साधन बताएंगे, बोले उसको आप, उस दया को, उन्होंने जो दया करके आपको बताया, उस दया को आप हृदय में धारण कर लेना। ऐसे नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसा तो हमसे हो नहीं सकता। बोले जो दया करके आपको जो भी कुछ उपदेश दे, बोले उसको आप हृदय में धारण करना। दूजी दया ये धर लेवे, उस दया को हृदय में संजो के रखना, यानी उसी के अनुसार आपको चलना है फिर, जैसा उन्होंने उपदेश दिया। ऐसे चलते हुए अब कह रहे तीजी धर्मसु निष्ठा गुणी है। बोले उपयुक्त शरणागति के संदर्भ में सब कुछ त्याग कर आए, कर्म धर्म तजिता प्रभु के आशय आवे सो कहिए। अब आपको पूर्ण धर्म को आचरण करने के लिए कह रहे कौन से धर्म का आचरण करना है? बोले जो रसिक जनों का धर्म है, बोले उस धर्म का आपको आचरण करना है। रसिक जन किस धर्म का आचरण कर रहे हैं, आप उनके संग कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो आप उनको देख रहे हैं, तो बोले रसिक जनों का क्या धर्म है? रसना कटो जो अन रटो, निरखे न फूटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा। बोले निरंतर अपनी रसना से, बोले राधा राधा नाम को रटते रहते हैं, प्रिया जी का गुणानुवाद करते रहते हैं, अपने नेत्रों से, बोले निरंतर उसमें प्रिया लाल की रूप माधुरी के समाये हुए हैं, उसी में उन्होंने निरंतर अपने नेत्रों को समाये हुए हैं। निरंतर युगल किशोर जी का यशगान सुनते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनते। बोले ये रसिक जनों का धर्म है। बोले इस धर्म में तुम भी निष्ठावान हो जाना। यदि तुमने इतना सब कुछ किया, अस्थायी वृंदावन धाम का वास किया, रज को प्रीति की नहीं, निरंतर नाम जपा, निरंतर प्रियालाल के साथ रह रहे हैं, निरंतर रसमय सेवा की उपासना में आप लग गए हैं, निरंतर विरह बन के ढूंढ रहे हैं और निरंतर उनमें मन लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं और शरणागति रूप में भी ठीक ठीक प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पे चूक हो गई, क्योंकि अगर इस बात को ढंग से नहीं पकड़ा कि तीजी धर्म सुनिष्ठा गुणी है, फिर आपका मन तो इधर उधर बाह्य दिशा में भटकेगा। जो रसिक जनों का धर्म है, बोले प्रियालाल को छोड़कर और किसी का गुणानुवाद सुनना ही नहीं, प्रियालाल को छोड़कर किसी का गुणानुवाद नहीं करना, निरंतर राधा राधा नाम जपना। बोले इस प्रकार से इस धर्म में तुम भी निष्ठावान हो जाना। और यहाँ पे यदि आप हार गए कि नहीं हमसे तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर बड़ा मुश्किल। तो यहाँ पे दृढ़ता पूर्वक कह रहे तीजी धर्म सुनिष्ठा, निष्ठावान होकर के उसको ग्रहण करना गुणी है। तो निष्ठावान होकर रसिक जनों का जो धर्म है, बोले अब इस धर्म में लग जाना, इसके अलावा हमारा कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह गया, कोई कर्म धर्म करना बाकी नहीं रह गया, केवल एक ही धर्म है। अब कह रहे हैं चौथी कथा अतृप्तव्य सुनी है। चौथी सीढ़ी बता रहे हैं निरंतर सत्संग करना, अपने प्रियालाल का गुणानुवाद सुनना, बार बार कभी सेवा सुख, कभी उत्साह सुख, कभी सहज सुख, कभी सूरत सुख, कभी प्रियालाल के गुणानुवाद, कभी सिद्धांत सुख, कभी युगल सतत। बोले इन्हीं वाणियों का बार बार सत्संग सुनते रहे।
बोले ऐसे तृप्त भावना नहीं होनी चाहिए, बोले हमने तो सुन लिया, हम सब कुछ जान गए, अब हमें क्या आवश्यकता। बोले अक्षर अक्षर में नित्य विलास है। हर बार जितनी बार आप सुनोगे नित्य नित्य लीलाएं उदय होगी, और उससे कभी भी तृप्ति मत मानना। कह रहे अतृप्त भावना से बोले प्यासे बने रहना। कब हमको वो सुनने को मिले, बोले इसके लिए प्यासे बने रहना, अतृप्त भावना से निरंतर सत्संग करना। 5वीं सीढ़ी बता रहे हैं, पंचमी पद पंकज अनुरागे। बोले पहले रसिक जनन का सेवन किया, फिर उनकी दया को हृदय में धारण किया, फिर उनके धर्म में निष्ठावान हो गए, और फिर उनका जो सत्संग है अतृप्त भावना से आपने निरंतर सुन रहे हैं। बोले इतना करने के बाद बोले फिर 5वीं सीढ़ी है, बोले पद पंकज अनुरागे। युगल किशोर जी के चरण कमलों में अनुराग उदय होगा। बोले इतना सब कुछ होने के बाद बोले उनके चरण कमलों में आपका अनुराग उदय होगा। आप भी अनुराग पूर्वक उनको पकड़े रखना, आप भी अनुराग उदय करना, और आपको अनुराग मिलेगा। बोले उसके बाद में जब आप अनुराग पूर्वक प्रियालाल के चरणों के चिंतन में लग गए, या आपका हृदय में इन सब क्रमशः करते करते अनुराग उदय हो गया, तब आपको 6ठी सीढ़ी मिलेगी, षष्ठी रूप अधिकता पा गए। फिर आप उनके रूप सौंदर्य में डूबे रहेंगे। कैसे प्रियालाल, कैसे उनका रूप, कैसे उनकी माधुरी। फिर कह रहे हैं सप्तमी प्रेम ही वीर धावे। बोले 7वीं सीढ़ी है, बोले इससे बोले प्रियालाल के जो प्रेम भरी बतरान में, इसमें अपने हृदय को विडोलन करना है। बोले उससे क्या होगा, जब बार बार उनकी प्रेममयी बातों की चर्चा करने से, या पाठ करने से, या मनन करने से जो सहज सुख है, दोनों की प्रेम की बतरान है, बोले इससे अपने हृदय को बार बार उसमें छेदन करना, तब आपके हृदय में भी प्रेम उदय होगा। सप्तमी प्रेम ही वीर धावे, तब अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे। तब 8वीं स्थिति रूप का ध्यान और गुणगान एक साथ होगा। बोले जो गुणगान आप कर रहे हैं वो रूप आपके सामने झलकेगा, रूप ध्यान और गुणगान ये एक साथ होगा। जिस पद का आप गायन कर रहे हैं वो लीला माधुरी आपके सामने झलकेगी। इतना सब कुछ करने के बाद फिर कह रहे नवमी दृढ़ता निश्चय गई है। बोले 9वीं सीढ़ी जो है, बोले दृढ़ता पूर्वक इसको पकड़े रखना। किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, बोले कोई कारण नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बिल्कुल इसका परित्याग मत करना। ये जो शरणागति का जो पद है, बोले इसको निरंतर साधक देखता रहे कि मैं पालन कर रहा हूं कि नहीं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह रही। बोले हमेशा, बोले निरंतर, कह रहे निरंतर देखता रहे, हमेशा देखता रहे, बोले कि मैं पालन कर रहा हूं कि नहीं। बोले ऐसे पालन करते हुए कहीं पे भी कहीं त्रुटि हो जाए, तुरंत उसका उपाय करो, कल से ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि जिंदगी भर उसको ऐसे ही करते रहे, आज ये हो गया, आज ये हो गया। बोले देखता रहे, क्यों अतिशीघ्र इन सब चीजों को निकालना है, अपने तो आगे कैसे बढ़ोगे। जो सप्तमी प्रेम हे वीर धावे, बोले कैसे हृदय को छेदोगे, यदि 12 लक्षण से आप अपने को धारण नहीं कर पाए तो कहने पहले उनसे विभूषित होकर के और उसका पालन करते हुए फिर इन चीजों को देखना। और कहने आरोप भावना कभी नहीं लाना, सबके चरणों में सिर झुका करके रखना। बोले फिर कह रहे 10वीं रस की सरिता बहिवे। फिर तो 10वीं सीढ़ी, बोले रस की सरिता बहती हुई मिलेगी आपको अपने आप। बोले या अनुक्रम करिजे अनुसरही, शनय शनय जगते निरभय। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री व्यास आचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इस अनुक्रम के अनुसार जो कुछ चलेगा तो धीरे धीरे इस संसार सागर से पार हो जाएगा। या अनुक्रम करिजे अनुसरही, शनय शनय जगते निरभय। बोले कहाँ जाएगा, बोले परम धाम परिकर्म दिवस ही। परम धाम बोले शिव वृंदावन धाम। परिकर कौन, बोले अपने गुरु रूपा जी का परिकर, गुरु रूपा जी, परम गुरु रूपा जी, हितु हरिप्रिया जी, युथेश्वरी जी, सखियां सब। बोले परम धाम परिकर्म दिवस ही, बोले श्री हरिप्रिया हितु संग सही। ऐसा श्री हितु हरिप्रिया संग सही विशेष परिचय देते हुए आचार्य कह रहे हैं कि 10वीं रस की सरिता बही है। 10वीं रस की जो सरिता है वो कैसी है, जो 10वीं सीढ़ी आपको मिलेगी, वो रस की सरिता कैसी है, किस प्रकार की है। बोले उचिष्टामृत भुक्त वेव चरित्रम शुणु वास्तवेव स्मरण
पादाम भोज रजस्तवेव विचारान कुंजास्तवे वालयान गायन दिव्या गुणास्तवेव रसदे पश्यम स्तवेवाकृतिम श्रीराधे तनुवांग मनोभिरमले सोहम तवे वाशित। अब आचार्य चरण कह रहे हैं, हम मन वाणी और देह से अमल होकर के हम आपका आशय ग्रहण कब करेंगे? यद्यपि आचार्य चरण तो नित्य परिकर है, वहीं से आया के प्रकट हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का मल की संभावना ही नहीं है, फिर भी वो अपने साधकों को उपदेश देने के लिए कि अब स्वामी जी से प्रार्थना करके दिखा रहे हैं कि हे साधकों, तुम निरंतर स्वामी जी से ऐसी प्रार्थना करना, हे स्वामी जी हम मन वाणी देह से अमल होकर हम आपका आशय कब ग्रहण करेंगे? ऐसा कौन सा दिन होगा? बोले एक तरफ तो जब हमने दीक्षा ग्रहण की उसी से समय हम अमल हो गए। जब डर पे हो जब दास कहायो, समस्त प्रकार के पाप पुण्य नष्ट हो गए, बोले कोरे कागज हो गए। बोले अब ये मल कहां से उपस्थित हो गए? बोले जिसमें दीक्षा ली पूर्ण रूप से अमल हो चुके हैं, अब आचार्य चरण के हम अमल होकर के कब आपकी शरण ग्रहण करेंगे? तो हमारे अंदर मल कहां से आ गया? अब दीक्षा लिए इतने वर्ष हो गए, तो अब हमारे अंदर एक कौन सा मल आ गया? तो आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले देखो प्रिया जी ने तो तुमको निर्मल दासोत्व दिया। प्रिया जी ने कितना निर्मल और उज्जवल अपना दासी भाव आपको दिया, उसकी में कोई दोहरा नहीं। और निर्मल दासी भाव होते हुए भी तुम में मल वाले हो गए। तो कह रहे मल कहां से आया? बोले तुम्हारे हृदय में जो अन्याशय है, इस अन्याशय के कारण जो दोष आए हैं, बोले इसी से तुम निर्मल नहीं हो पाए। इसीलिए कह रहे हैं कि उपयुक्त पद में साधक बार बार देखता रहे कहां पे हमें त्रुटि है। बोले ये सारे कारण अन्याश्रय से ही नहीं पालन हो सकते हैं। एक चीज इसलिए आचार्य ने सबसे कहा कि अन्याश्रय सब छिटका है। अगर अन्याश्रय को ग्रहण कर अनन्य बन गए तो फिर ये तो अपने आप ही छूट जाएंगे। जब तक अनन्य नहीं बने हैं तभी तक तो ये सब हो रहा। बस जब एकमात्र प्रिया जी का भरोसा, प्रिया को छोड़ के हमारा कोई नहीं, इस एक लाइन का भी पालन कर दिया तो शायद वृंदावन से बाहर जाने की जरूरत नहीं। जब प्रिया जी से इतनी आपने चेष्टा कर ली तो रज से अपने आप प्रीति, प्रिया के अलावा कुछ नहीं तो अपने आप नाम, और उन्होंने दासी भाव दे दिया। आप निरंतर आप उनका चिंतन मनन कर रहे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, उनकी रस्में सेवाएं भी कर रहे हैं और उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। केवल एक जैसी अनंतता का खंडन हुआ कि सारी इसके विपरीत चीजें आपके सामने उपस्थित हो गई, उससे आपका हृदय कलुषित हो गया। तो आचार्य चरण कह रहे इस अन्याश्रय के कारण हमें जो दोष आ गए हैं, तो हे स्वामी जी ऐसा कौन सा दिन होगा जब हम अमल होकर आपका आशय ग्रहण करेंगे? हे स्वामी जी ऐसी कब आप कृपा करोगे? अब जो 10वीं रस की सरिता बहिवे, आचार्य चरण कह रहे हैं ऐसे अमल होकर के इन 12 लक्षणों को धारण करके बोले फिर 10 सीढ़ी को चढ़ो तो 10वीं सीढ़ी आपको मिल रही 10वीं रस की सरिता बहिवे। ये रस की सरिता क्या है? तो बता रहे हैं लता निकुंज से बाहर आकर दोनों बतराए रहे। इस बतराए में डूबना, इस बतरान को सुनना, बोले यही रस की सरिता है। ये आपको सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए तो आपको कोई चेष्टा नहीं करनी, क्यों सहज कृपा करके वही बतरान आपको सुना सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि दोनों की बतरा रहे, क्या बतरा रहे हैं? युव कमनीय वेश किशोर दो निकसी ठाड़े भड़े भये सगन वनते तन तन में बसत मन मन में लसत शोभा बड़ी दुहु दिशि मानो प्रकट भई दामिनी गनते मोहन गहर गंभीर वदत पिकबानी उपजित प्रिया के वचनते श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ऐसो को मन लागत जाको अतन मते। अब कैसे दोनों एक सगन कुंज से बाहर निकल के आके एक लता के नीचे खड़े हैं। बोले दोनों की नित्य माधुरी और इनकी रस माधुरी आपस में होड़ करके बढ़ रही है, एक से एक बढ़कर के इनकी रस माधुरी झरझर के टपक रही है, इतनी सुंदरता। और कहां से आए? बोले सगन वनते निकल करके आगे और एक लता के नीचे खड़े हो गए। बोले क्यों? बोले साधक को अपना रूप दिखाने के लिए, ये 10वीं रस की सरिता साधकों को अपना रूप दिखाने के लिए बोले सगन लता वन से निकल करके और बाहर एक स्वच्छंद लता के नीचे आके दोनों खड़े हो गए।
अब साधक उस रूप को देख रहा है जो इस क्रम से चला, जो 12 लक्षण धारण करके जो जहां 10वीं सीढ़ी पे पहुंचा, तो साधक क्या देख रहा है? रस की सरिता। बोले दोनों के मंगल विग्रह आपस में प्रतिबिंब हो रहे हैं। बोले प्यारे जी के मंगल विग्रह में लाल जी दिखाई दे रहे हैं, लाल जी के मंगल विग्रह में प्यारे जी दिखाई दे रहे हैं। दोनों के मन में दोनों विराजमान है। अब देखो इतना सब कुछ करके जैसे यहाँ पहुंचा तो युगल किशोर जी का अंतर्यामी भी हो गया। देख रहे दोनों के मन में दोनों विराजमान है, दोनों की मन की था लेने की सामर्थ्य उसमें आ गई। बोले इससे और शोभा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, और सुंदरता बढ़ गई। बोले श्री स्वामी जी ठाकुर को घटाकर नहीं रखते हैं जिससे श्री प्रिया कहीं दुखी न हो। बोले लाल और प्रिया का एक साथ वर्णन करते हैं, एक साथ गुणानुवाद करते हैं, दोनों की रूप माधुर्य एक समान बताते हैं। बोले क्यों? बोले हम तो प्रिया प्रधान हैं। फिर ऐसा क्यों? बोले अरे प्रिया प्रधान तो हैं, लेकिन जो लाल जी है वो क्या है? प्रिया के प्रीतम हैं। यदि आप प्रीतम की इतनी उसके साथ साथ गुणानुवाद नहीं करोगे तो बोले कहीं प्रिया का मन दुखी ना हो जाए। इसलिए आचार्य चरण बोले साथ साथ दोनों का एक तरह से वर्णन करते हैं। इसी से बोले दोनों के तन मन में दोनों लसत है। अब तन में भी एक दूसरे के प्रतिबिंब होने से तन में तन मिला हुआ है, मन भी एक दूसरे के मन से मिले हुए, तो बोले तन और मन में दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। और प्रगट भई दामिनी घन घनते, बोले दोनों आके प्रकट हुए, क्योंकि जिस कुंज से जिस सघन वन से निकल कर आए वो नीली निकुंज थी, तो उनसे दोनों निकल के आके खड़े हो गए। जैसे घन से दोनों विद्युत आके खड़ी हुई हो, ऐसे खड़े हो गए। लाल जी बड़ी उदारता से गंभीर वाणी बोलते हैं, कोयल के समान मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। गंभीरता से क्यों बोलते हैं? बोले लाल जी की बट में तो आधीनता ही है, निरंतर याचना करते हैं, याचक की वाणी गंभीर होती है, तो कहने यहाँ गंभीर वाणी बोल रहे हैं। और प्यारे जी की कैसी बात है? बोले प्यारे जी तो बोलने में भी अलसाए रही है, ऐसी रूप माधुरी, बोले बोलत हूं मैं अलसाए है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन धन स्वामी जो श्यामा है और कुंज बिहारी ऐसे माधुरीपूर्ण है, ऐसे रसपूर्ण है, ऐसे माधुरीपूर्ण है। बोले ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त हुई। बोले ये कोई सुलभ नहीं है, ये वस्तु अति की दुर्लभ है। अजजू खोजत नहीं पावत ध्यान मात्र आवत सुयेन। बोले वो तो रजकण की बात है, ये तो साक्षात प्रिया की ऐसी बतरान आपको मिली। बोले इसमें गोता लगाओ, ऐसे आपको मिली। बोले फिर भी ये वस्तु पाकर के भी जो आपका मन अन्यत्र जाता है और अन्यत्र मन लगता है, उसमें आपको सुख प्रदान हो रहा है। यदि आपको सुख प्रदान नहीं हो तो किसी भी परिस्थिति में आप वहां की चर्चा कर ही नहीं सकते। कभी कोई दुख की चर्चा करता है? कभी नहीं करता। कोई अपनी स्वयं की बुराई कोई करता है? तो कहते हैं कि फिर भी मन आपका अन्यत्र जाता है, बोले उसके समान अभागा कोई नहीं। सबसे ज्यादा अभागा वही है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करके भी इनका चिंतन मनन छोड़ के अन्य की चर्चा करता है, अन्य का चिंतन करता है, अन्यत्र बोले कहीं उसका मन भटकता है, बोले उसके समान दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। आचार्य चरणों ने इतनी बड़ी कृपा की नहीं, ऐसी दुर्लभ वस्तु आपके हस्तामल की नहीं, फिर भी आप इसका मूल्य नहीं समझे। बोले फिर भी आपका मन अन्यत्र जाता है, बोले वह महाभागा है। दृष्टिया यत्र क्वचित विहिता मृणेन नंद सुनो प्रत्याख्यान छलत उदितोदार संकेत देशा दूतेन्द्र त्वदभय मुपगता सा रहो निपवाटया नेका गच्छित तव कृता मित्वा दिशेत करही राधा। बोले जैसे सागर में अनेक प्रकार की लहरें उठती है, हर क्षण नई नई लहरें उठती रहती है, बोले ऐसे आचार्य हृदय में भी स्वामी जी के प्रेम की लहर उठ रही है। अलग अलग लहर उठती है, अलग अलग साधकों को उपदेश देते जाते हैं। अब प्रेम की लहर उठी, तो यह जो लहर लावण्यामृत से थोड़ी भिन्न है। लावण्यामृत श्लोक में जो लहर उठी उससे बोले ये लहर थोड़ी अलग हो गई। उसमें रूप माधुरी की लहर थी, इसमें विल्सन की माधुरी। अब ये लहर उठी, अब
बोले प्रियाजू वृषभानु भवन में विराजी है, साथ में सखियां हैं, गुरुजन हैं, संग विराजमान है। प्रगट काल के समय है, वृषभानु भवन में विराजी है। तो लोक लज्जा कुल लज्जा भी वर्तमान है वहां पे। प्रगट समय में तो लोक लज्जा कुल लज्जा सब कुछ है, क्यों गुरुजन विराजमान है, सखियां विराजमान है। और श्री प्यारी जी ध्वनि वंश से लालजू की चर्चा कर रही है, उस बात को सखियां समझ रही है। अब दोनों का विवाह तो हो चुका था, लेकिन अभी गोना नहीं हुआ। ब्याह होने के बाद, गोना होने के बाद जाना आना शुरू होता है, तो गोना नहीं हुआ, ब्याह तो हो चुका। तो विवाह के 1 साल बाद गोना कराया बाबा ने। तो बोले इस 1 वर्ष के बीच में लाल जी ने 41 छद्म किए, 41 बार अपना नया नया रूप धारण करके प्यारी से मिलने के लिए गए, 41 छद्म किए। तो इसी बीच की बात इस श्लोक में आचार्य चरण बता रहे हैं। अब एक समय की बात, लालजू बोले प्यारी जी के दर्शनाभिलाषी, बोले कौन लाल? बोले लता भवन में होकर आए, लताओं में छिप छप करके आए कि प्यारी जी कहाँ मिलेगी। तो दूर से देखा, इस समय इच्छा पूर्वक नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सखियों और गुरुजनों के साथ विराजमान है स्वामी जी, इस समय तो मिलन नहीं हो सकता। लेकिन आए, क्या देखा, प्यारी जी सखियों के साथ बात कर रही है, व्यंग्योचित में दोनों लाल जी की चर्चा कर रहे हैं और बात कर रही है। अब उस छवि को देखा, बोले कैसी छवि? बोले छवि कोटिंदु छवि हासिनी सी है। बोले कैसी है छवि? बोले जब हमारी स्वामी जी हंसती है, थोड़ी मंद मुस्काती है, तो कोटि कोटि चंद्रमा नए नए उदयमान हो जाते हैं। ऐसी छवि यहाँ नव किशोर शोभा है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि बरसाने की वासिनी है, और नव नवायमान प्रेम का उल्लास उसमें सदा रहता है। बोले प्रगट काल में भी बता रहे हैं कि उनका जो प्रेम उल्लास है वो नव नवायमान रहता है, हर क्षण नया, हर क्षण नया, हर क्षण नया। बोले प्रगट काल में कैसे नव नवायमान उनका प्रेम उल्लास रहा? तो बता रहे हैं कि एक बार श्री कीर्ति जी ने दिवाली की शोभा दिखाने के लिए छत पर चढ़ी, अपने महल के छत पे स्वामी जी को लेके चढ़ी। दिवाली का समय था, चारों तरफ दिए जल रहे थे, तो छत से सभी दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई देते हैं, नंदगांव वगैरह सब। बरसाने की छत पे आप खड़े हो तो सारे आसपास के सब ये दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्वामी जी को लेके चढ़ी, तो दिवाली की शोभा दिखाने छत पर चढ़ी, जगह जगह दूर दूर तक सबके दिए दिखाई दे रहे। तो स्वामी जी एक एक की तरफ अंगुली इंगित करके मैया से पूछ रही है, ये कौन सा गांव है, ये किसके दिए दिखाई दे रहे हैं? तो बोले मैया बताती जा रही है। तो वहां पे नंदगांव, गिरिराज, नंदसाल, मुखरई आदि के दिए पूछे। मैया ने बताया उधर में नंदगांव के दिए, इधर में गिरिराज जी के दिए, इधर में मुखरई में प्यारी जी की नंदसाल है, तो नंदसाल के दिए दिखाए। तो अपने अब सब दिए पूछ के अब अपने बरसाने में एक एक घर के दिए पूछा, ये किसका घर है, ये किसका घर है, किसका घर है, किसके घर के दिए, ये ऐसे ऐसे एक ही बात पूछ रही है स्वामी जी। तो उस समय क्या हो रहा है? बोले एक नव नव प्रेम का उल्लास हो रहा है, सब में अपनी कृपा दृष्टि से नव नव प्रेम की वर्षा कर रही है। आसपास के सब जिन जिन गांवों के दिए स्वामी जी को दिखाई दे रहे हैं, सब में नव नव प्रेम का उल्लास भर रही है स्वामी जी। और बरसाने के एक एक घर में नव नव प्रेम का उल्लास भरती हुई पूछती जा रही मैया से, किसके घर का दिए, किसके दिए, किसके दिए। बोले ऐसी कृपा दृष्टि बरसा रही है। बोले ऐसी एक समय की बात, श्री वृषभानु बाबा की गोद में प्रिया जी बैठी है। उससे पहले, थोड़ी देर पहले अपने भैया से झगड़ा हो गया गुड़िया को लेकर। भैया बड़ा था तो गुड़िया को तोड़ मरोड़ दिया, तो स्वामी जी नाराज हो गई और जाके बाबा की गोदी में विराजमान हो गई। अब गुड़िया के झगड़े से भैया से नहीं बोलती, बुलाती नहीं, भैया बोल रहा है बार बार खुश करने के लिए, लेकिन बोल नहीं रही। तो पीछे बाबा के कहने से प्रेम से बुलाया। फिर बाबा ने समझाया ऐसे नहीं, उदास होकर जाने लगे, बोले नहीं बुलाओ, तो फिर बड़े प्रेम से बोले, उसमें भी नव नव प्रेम का संचार किया। फिर भैया से बोली,
बोले ऐसे प्रेम की वर्षा करने वाली, बोले यह भी नव-नव प्रेम का उल्लास है। तो ऐसी ठकुरानी जी वहाँ विराजमान है और लाल जी मिलने के लिए आए। अब वहाँ सखियाँ हैं, गुरुजन है, तो स्थिति अनुकूल नहीं है। प्रकट प्रकाश है, प्रकट प्रकाश में सबका वो मर्यादा है। स्थिति अनुकूल नहीं होने पर भी प्रेम की आतुरता से वे लोक मर्यादा तोड़कर आए हैं लाल जी। अब दूर खड़े हैं, पास में नहीं आ सकते। सखी श्री प्रिया जी के मुख की तरफ देख रही है और लाल जी उसी सखी के पीठ के पीछे बहुत दूर खड़े हैं। अब जिस सखी की तरफ स्वामी जी देख रही है, बोले उसी के पीछे लाल जी दूर से खड़े हो गए और लाल जी ने दूर से दृष्टि द्वारा मिलन स्थान संकेत की जिज्ञासा की। तो प्रेमानंद सागर में भी कहते हैं कि श्री प्रियाजू प्रेम सरोवर तक खेलने जाती थी, लाल जी छिप करवा उनसे मिलते थे। सखी उनको मिलाती थी, झुलाती थी, स्नान कराती, विविध प्रकार की सेवा करती दोनों की। बोले ये सब क्या है? बोले नव-नव प्रेम का उल्लास है, नए-नए प्रेम उसमें संचारित कर रही है। दोनों समय होने पे अपने-अपने वापस अपने भवन में आ जाते। अब उस दिन कहीं मिलने का समय नहीं मिला तो लाल जी ने संकेत किया, कदम खंड पे विराजमान थी, तो श्री लाल जी लता ओर से संकेत कर रहे हैं। अब आचार्य रूप इस बात को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि उस समय आचार्य रूप बोले सखी रूप में वहां विराजमान थे। बोले उस समय भी आचार्य चरण सखी रूप में प्यारे जी के पास में विराजमान थे और लाल जी ऐसे कह रहे। ये सब बोले प्रकट प्रकाश की बात है। तो केवल दृष्टि के संकेत से वचन को अलौकिक संकेत को लाल ने बार बार किया, तो प्रिया विचार कर रही है कैसे उत्तर दूं। तब प्यारी जी प्रत्यांख्या करती हुई उत्तर देती है। शिलाल ने जिस कदम खंडी की लीला का संकेत किया, उसे अंगीकार करके प्रतिज्ञा में छल से उत्तर दिया, तो उससे प्रिया जी की उदारता प्रकट हुई। बोले लाल जी ने जैसे भाव व्यक्त किया, वैसे स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। तो इसलिए प्यारी जी बोले कैसे बोली? बोले है दुतेंद्र, बोले कभी तो वेश बदल कर आते, लेकिन आज तो आप अपने ही रूप में आ गए, आज वेश बदल के नहीं आए। इसलिए स्वामी जी ने ये शब्द का प्रयोग किया। आगे के श्लोक में बोले दुतेंद्र का। बोले क्यों का? क्योंकि जब भेष बदलो तब तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन आज तो आप अपने असली रूप में आ गए। तो स्वामी जी सखी को उत्तर देती हुई समझा रही है, बोले हम दूत और कहतों से डर लगता है, बोले ऐसे आदमी के पास तो भगवान भी नहीं जाए। तो प्यारी जी क्यों कि लाल जी का संकेत थे कि आप अकेली पधारो, प्यारी जी ने मना कर दिया। तो मैं इस सभा में बैठी हूं, फिर भी आपने तो संकेत के द्वारा आपने अपना काम बना लिया। अब लाल जी का तो संकेत पूरा हो, अब जाना तो प्यारी जी को। तो उस समय बोले आचार्य चरण सखी रूप में वहां विराजमान थे। तो सखी अपने प्रति संकेत को देखकर आश्चर्य करती है। प्यारी जी ने सेवा उस सखी को सौंप दी, संकेत कर दी, चलो वहां चलना। तो सखी के रूप में आचार्य चरण आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। बोले ये सेवा मुझे मिली। वह सखी प्याजू के संकेत से अकेली उस कुंज में गई और दोनों की विल्सन की सेवा सजाई। अब आचार्य चरण कह रहे हैं, हे प्यारे जी, आप दोनों की निकुंज विल्सन के शब्द छिपके सुन के मैं कब कृतार्थ होंगी? बोले वह धन मुझे वापस कब मिलेगा? आचार्य चरण जब रस में डूबते हैं, तब उन्हें यह नहीं भान के निकुंज की लीला प्रगट की लीला, वो अपने रस को पकड़ते हैं कि वो सेवा मुझे पुनः कब प्रदान होगी। बोले क्यों? ये प्रेममय स्थिति है दोनों की। बोले एक बार ललिता जी ने पूर्णमासी जी से पूछा प्रेम क्या है ये? तो बोली स्तुल्यो यत ततष्टा नितनेत। बोले प्रेम ऐसी चीज है, यदि प्रेम में कोई स्तुति करे, प्रेम तटस्थ हो जाता है, फिर वो सुख नहीं मिलता।
तो फिर क्या है, क्योंकि चित्तश्च दते व्यथा, स्तुति में प्रेमी के मन को दुखी होता है, और हास्य करे, विनोद करे तो प्रेमी प्रसन्न होता है। इसलिए बोले तुम धूर्त हो, दुतेंद्र का स्वामी जी ने, तो कह रही निंदा करे तो प्रेमी प्रसन्न होता है। हास्यम श्रेय विभूति, भाव यह है कि प्रेम के सारे कार्य उल्टे होते हैं। आज भी सखियां वहां के नंदगांव वाले एक दूसरे को गाली गाते हैं, क्यों? आत्यंतिक प्रेम के कारण, यह प्रेम की स्थिति है। बोले इस प्रकार से बोले प्यारे जी, कब मुझ में प्रसन्न होंगे, कब मुझे इस सेवा के लिए पुनः मुझे अवसर प्रदान करेगी। हे स्वामी जी, वह दिन कौन सा होगा जो हम आपको इस प्रकार से पुनः आपकी कुंज के बाहर खड़े होकर आपकी बात को हम सुन पाएंगे। केवल ये सखी ग्रंथकर्ता छिपकर बाहर आई और उनकी दोनों की चर्चा को सुन रही है, तो सखी पुनः उसी चीज को मांग रहे कि वह दिन कौन सा होगा, बोले जिस दिन हम आपकी इस वार्ता को सुन पाएंगे। हे स्वामी जी, कब आप कृपा करोगी। सा भ्रूनर्तन चातुरी निरूपमा, साचारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, व रत्नोत्सा दृगवच चातुरी, संकेतागम चातुरी, नवनव क्रीड़ा कला चातुरी, राधाया जयतात सखी जन परिहा सोत्सवे चातुरी। अब आचरण वचरण बता रहे हैं कि नित्य निकुंज विलासिनी से साधक का अनन्य संबंध है। पुनः संबंध को याद दिला रहे हैं, आपका प्यारे जी से अनन्य संबंध है। यदि अन्याशय हुआ तो अनन्य संबंध नहीं रह पाएगा, कि वो स्वामी जी है, आप उनकी दासी हो, ये संबंध अनन्य संबंध का नाता होता है। हो सकता है और किन्हीं संबंधों में अनन्य संबंध न हो, लेकिन दासी भाव और जो स्वामी जी का भाव है, बोले इसमें तो अनंतता के बिना काम ही नहीं चलता। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, आचार्य चरण कह रहे हैं कि ये संबंध ही अनन्य का संबंध है। इसमें दूसरे की कई गुंजाइश ही नहीं, दूसरे भाव की गुंजाइश नहीं, अन्यत्र तो सब कुछ परित्याग कर दो। और भाव भी नहीं, भाव भी अनन्य होना चाहिए, रस भी अनन्य होना चाहिए, तो अनन्य संबंध है। और ऐसा अनन्य संबंध का परिपक्व पालन होते हुए भी बोले वे अपनी वार्ता से सबको प्रेम में डुबाती है। फिर उनकी आपको वार्ता सुनी देगी, बोले फिर आप उस रस में डूब जाओगे। तो यह शतककार भी कहते हैं कि लता पता भी युगल की बाट देखता करते हैं। बोले क्या है, 10वीं रस की सरिता वही वे कहा। बोले रस की सरिता कैसी आपको मिलेगी, रस की सरिता बता रहे हैं। बोले और तो छोड़ो, आपका जो अनन्य संबंध है दासी भाव का, बोले इस संबंध को याद रख के बोले इस तरह से आप लग जाओ, बोले निश्चित उनकी वार्ता आपको सुनी देगी। यही तो रस की सरिता है। अब कह रहे हैं कि यहाँ की जो लता पता है वो भी युगल की बाट देखते हैं, कब हमारे नीचे आके खड़े होके दोनों बतराएंगे। ऐसा रस बरसता है उस बतरान में कि बोले लता पता भी बाट जोड़ती है। और जब दोनों आकर बतराते हैं उनकी छाया में बैठ करके, जब लताओं की छाया में बैठ करके दोनों बतराते हैं, तो वे चिद्रूप खिल उठती है, और जब चले जाते हैं तो कुमलाए जाती है। इस प्रकार ये विरह संयोग है। तो सदा डूबते उतारते रहते हैं, और इनकी इन प्रिय वार्ताओं से ही इन लता पताओं का पोषण होता है। बोलिए 10वीं रस की सरिता है। अब बता रहे हैं कि वृंदावन धाम के 2 रूप है। बोले एक तो किंकरी रूप, दूसरा वन रूप। वृंदा सखी किंकरी रूप में वृंदावन धाम है, और दूसरा वन विभाग के रूप में। वन विभाग में लता पता इत्यादि सब कुछ। तो वृंदावन धाम 2 रूप में युगल किशोर जी की सेवा करते हैं।
एक तो निरंतर वृंदा देवी वृंदा सखी के रूप में, और दूसरा अपने लता पताओं से सब कुछ करके। तो बोले वृंदा देवी ने आकर दोनों से यमुना पुलिन पर चलने की प्रार्थना की। पहले तो यमुना पुलिन को अच्छी तरह से लता पताओं को सजा के सब कुछ किया वृंदावन धाम ने अपने एक रूप से। दूसरे रूप से सखी से रूप में युगल किशोर जी के पास में जाके विनती की कि जय जय यमुना पुलिन पधारो, आप बड़े सुंदर वन विभाग खिला हुआ है, उसमें आप विहार करो। तो दोनों चले। अब समस्त सखियां सोच लेकर पीछे पीछे चल रही। अब इसमें वृंदा सखी आगे आगे चल रही है, लेकिन मुखारविंद प्यारे युगल किशोर जी के सामने, और पीछे पीछे पांव से चल रही है और बतराती हुई जा रही है, दिखाती जा रही है। अब वृंदा देवी फूलों का परिचय दे रही है। सुंदर सुंदर लताएं खिली हुई, फूल के गुच्छे लटक रहे हैं, सुंदर सुंदर। उन सब एक एक फूलों का परिचय युगल किशोर जी को देती जा रही है कि इस फूल का ये नाम है, इसके ये गुण है, ये धर्म है, ये इसमें खिलते हैं, इसकी ऐसी सुगंधी है, ऐसे सब कुछ लता पताओं का परिचय देती जा रही है और एक एक फूल को दिखाती जा रही है। ऐसे करते करते दोनों एक लता भवन में पहुंच गए। बहुत सुंदर सजावट कर रखी थी वृंदा सखी। उसको देख के लाल जी मोहित हो गए, कितनी सुंदर लता भवन है। तो लालजू ने प्यारी जी से पूछा, ये इतनी सुंदर लता भवन है, बोले इस लता भवन पे किसका अधिकार है? इस लता भवन का मालिक कौन है, कौन अधिकार है? लाल जी ने पूछा। तो प्यारी जी बोली कि इसमें आपका अधिकार है। और किसका अधिकार है इस लता कुंज पे? लाल जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के लताओं से बोले, हे लता तुम झुक जाओ, तुम्हारे पुष्पों से मैं स्वामी जी को सिर पे चढ़ाऊंगा। ऐसी कहने पे लता को झुकी नहीं। लाल जी देखने लगे, बोले स्वामी जी कह रही आपका अधिकार है और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती लताएं, एक भी लता झुक नहीं रही। तो सखी बोली, आपकी बात यहाँ कोई नहीं मानता, आप यहाँ के राजा नहीं हो, राजा तो स्वामी जी है, राजा की बात सब प्रजा मानती है, आपकी नहीं चलेगी यहाँ पे। अब लाल जी ने सोचा स्वामी जी कह रही आपका अधिकार और मेरी कोई बात नहीं माने, थोड़ा खिसियाने से खड़े हो गए। तो स्वामी जी बड़ी चतुर है। प्यारी जी बोली लता से, हे लता अतिथि रूप श्री लाल जी को प्रणाम कर। बोले इस कुंज में लाल जी अतिथि रूप में आए हैं, इससे हे लता तो इसको प्रणाम कर। लता जट लाल जी को प्रणाम करने लगी। अब इसमें दोनों बात होगी, स्वागत तो किया लाल जी का, लेकिन आज्ञा मानी स्वामी जी की। बोले कितनी चतुर स्वामी जी। अब सखिया भी इसको देख के बोलने लगी, देखो सखी लता लाल जी से प्रेम करती है, लाल जी को प्रणाम कर रही है। पुनः प्यारी जी बोली, हे लता अतिथि लाल के फूलों के पदपावड़े बिछाओ। लता पद पावड़े बिछाने लगी। बोले इस प्रकार से लता ने आदेश पालन किया। अब इस विनोद के बाद दोनों आगे बढ़े। आगे एक भंवरी गुंजार कर रही थी, उस गुंजा को भंवरी को आज्ञा प्रदान की, हे भंवरी अतिथि रूप लाल पधारे, इनका गुणानुवाद करो। तो गुणानुवाद करने लगी, इनको सुंदर सुंदर गायन सुनाओ, गायन करने लगी। तो शतककार भी कहते हैं कि प्यारीजू की माधुरी से आकर्षित होकर लता पता पक्षी स्थावर जंगम सब श्री प्यारीजू की वचन माधुरी से आप्लावित हो रहे हैं। बोले प्यारीजू की जो बतरान है, जो वाणी है, बोले उससे आकर्षित होकर यहाँ की लता पता पक्षी स्थावर जंगम सब प्रिया जी की वचन माधुर्य से बोले तराबर हो रहे, इस रस से में डूब रहे हैं। तो बोले भाव यह है कि लता पता पर भी स्वामी जी का इतना स्नेह है, तो तुम इस प्रकार से यदि उनकी बतरान में डूबोगे तो क्या तुम उस प्रेम से वंचित रह जाओगे? बोले चलते चलते आगे बढ़े। अति शीतल एक अंधकारपूर्ण कुंज दिखाई दी। पूरी कुंज में अंधेरा, काली कुंज, एकदम निर्भित कुंज में दोनों पहुंच गए। अब आगे आगे लाल जी पहुंचे। तो कार्य तो लाल जी और काली कुंज, तो और ज्यादा अंधेरा हो गया उस कुंज में, कुछ दिखाई नहीं दे। जैसे प्यारी जी ने अंदर चरण रखे, बोले कोटि कोटि चंद्रमा उदय होने से प्रकाश हो गया।
बोले ऐसी स्वामी जी का चिंतन यदि आप करोगे, उनके चरण कमल यदि आपके हृदय में आप स्थापित करोगे, उनके चरण नखमणि का भी यदि आप ध्यान करोगे, तो क्या तुम्हारे हृदय में अंधकार रह जाएगा? आचार्य चरण कह रहे हैं शरणागति वाला जो ये पद है, बोले इसके अनुसार ठीक प्रकार से चलते हुए जैसे उपयुक्त आपको निर्देश दिए, इस प्रकार से आप चल के चिंतन करोगे, निश्चित करोड़ करोड़ सूर्य के समान आपके हृदय में प्रकाश होगा। फिर ये स्थिति नहीं होगी कि आंख बंद किया तो अंधेरा, आंख खोलते जगत। बोले फिर तो आपको युगल प्रिया ही दिखेंगे, और ऐसे कैसे अंधकार रह सकता है? तो तुम तो निरंतर इसमें लगे रहो, हृदय तुम्हारे हृदय में भी अवश्य प्रकाश होगा। अब आगे कदम की वृक्षावली देखिए, तो कदम के नीचे दोनों विलास करने लगे। बोले स्वच्छंद विलास सुख सखियां दूर से छिपकर देख रही है। अब सखियां थोड़ी दूरी पे रह गई कि दोनों क्या कर रहे हैं, कदम के नीचे देखने लगी। क्या हुआ? उर्जो नीलांबर पीतांबर महिया, कुंडल सो लर लट बेसर सो पीत पट माल हो सो बनमाल बहिया सो बहिया, हंस गति अति छवि अंग अंग रही फवि, उपमा कुछ पटतर तहिया, काम के कलोल छूटे सुरसंग बिलसत दो कदम की छैया। बोले सूरदास जी भी इस विलास का वर्णन कर रहे हैं, वो भी उमंग में भर के इस रस की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि देखो दोनों का नीलांबर पीतांबर कैसे उलझ गया, और उनके कुंडल से लर लटक के जो आई वो बेसर में कैसे उलझ गई, और पीत पट में माला उलझ गई, बैया से बैया उलझ गई, गलबैया दिए खड़े। बोले इस प्रकार से वर्णन करते करते बोले उपमा को कुछ पटतर तहिया। बोले ऐसी कोई उपमा नहीं जिसकी उपमा दे सके, कितनी सुंदर छवि छटा से युक्त होके कदम की वृक्षावली के नीचे खड़े हैं। बोले सूर सरीखे कवि को भी पटतर का उपाय नहीं मिल रहा है, तो बताओ दूसरा कौन उपमा दे सकता है? श्री स्वामी जी को तमाल और लाल जी को कदम वृक्ष अति प्रिय है। बोले स्वामी जी को तमाल वृक्ष श्याम तमाल अत्यंत प्रिय है, और लाल जी को कदम का वृक्ष अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कदम की कांति और सुगंध प्रिया जी सी है, और तमाल की कांति और सुगंध बोले लाल जी की सी है। तो दोनों को ये वृक्षावली बहुत ही प्रिय है। इससे लाल जी जब भी जहां खड़े हो तो कदम का ही वर्णन आता है। फिर चरण कदम कहावत है, तो को पिय बोलत हेरी लाल ठाड़े कदम तर। क्योंकि लाल जी जब भी खड़े होंगे तो कदम के नीचे बोले कदम को आलिंगन कर, स्वामी जी के आलिंगन का सुख लूटते हैं। शीतल छा कदम तरु की तहा, बोले दोनों हास विलास करते हैं, दोनों गलबैया देके एक दूसरे की रूप माधुरी का सुख लूटते हैं। बरसाने भी जाते हैं तो वहां भी कदम के नीचे खड़े होते हैं प्रगट काल में। रसिक जन जब रस का गान करते हैं तो उनको निकुंज और ब्रज का भान हो रहता, जहां अपना रस दिखा उसी वस्तु को पकड़ लेते हैं। तो कदम तरे विलास देखकर आचार्य बोले सा भ्रू नर्तन चातुरी। में श्री प्रिया जी ने जब श्री लाल जी की तरफ देखती है तो उस छटा को देखकर आचार्य चले बोले सा भ्रू नर्तन कह रहे हैं। सा क्यों कह रहे हैं? बोले ये छवि देखी हुई है इसलिए कह रहे सा। बोले वह माधुरी, वह नर्तन भ्रू नर्तन, वह चातुरी, बोले जिसकी उपमा नहीं, बोले उसकी जय हो हे स्वामी जी, वह मुझे कब दिखेगी? बोले जब आप चलने में जो नृत्य करने में लाल जी की तरफ जो अपनी भ्रू से भाव व्यक्त करती हैं, वह उस समय नेत्र प्रांत भाग से देखने में जो माधुर्य और जो चातुर्य है बोले अनुपम है। बोले बतरान को सुनते सुनते बोले अब आचार्य चरण की बोले नेत्र कमलों पे दृष्टि रही। तो कहने कि वह भ्रूभंगिमा मुझे कब दर्शन होंगे? बोले उसमें जो आपके नेत्रों में जो लीलाओं की कला खेलन की चातुर्य जो पटल है, बोले उसकी कोई उपमा नहीं। मैं तो केवल उनके दर्शन करके मंगल मना सकता हूँ, और कोई उसके लिए आचार्य चरण कह रहे मेरे पास और कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं जिसकी मैं उपमा दे सकूं। जय जय श्री हरिवार।